पाकिस्तान के दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मनाने पाकिस्तान को मिलकर मकामे इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दहशतगर्द और खारजी अनासर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। नौजवानों को बरखलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। मोडीज ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होने का एतराफ किया। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है, उसका बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नॉर्मल नहीं, ये प्लान वाक़या है। मालूम है इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलव्वस है। बलूचिस्तान वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है SCO ना हो। हम शंघाई ताबन तंजीम की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब, कहा बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे। रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा बलूचिस्तान बदल चुका है। मसला इतना सादा नहीं, असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मुफाद में नहीं। वज़ीर खारिजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। अब वो ज्यादा अवेयर हैं। वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है। वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाये हैं। रादर देन सेइंग कि जी उनके साथ हम बिल्कुल कोई वो करते नहीं है, आपने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकआउट किया हुआ है। दिस इज नॉट उनके लिए नहीं, हमारी इंटरेस्ट में है। कराची में समंदरी तूफान के हवाले से तीसरा अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन कराची से 200 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक की जानिब मौजूद। 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कड़ चलने लगे। साइक्लोन के जेर असर कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। जामशोर, दादो और शहीद बेनजीराबाद में कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हब, लसबेल, आवारान, केच और गवादर के अजला में 1 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नाजिमाबाद 45, खिमाड़ी में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। कमिश्नर हैदराबाद ने बदीन, ठट्टा और सजावल के साहिली इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी। माहीगिरों पर 1 सितंबर तक खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आए। जो कुछ फसलें लोगों की काफ़ी इस वक्त तक तबाह हुई हैं, या बाकी कुछ लोगों के घर भी इसमें गिरे हैं, और कुछ कीमती जानें जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हुई हैं कि 6 कीमती जानें अभी तक इन स्पेल्स में गई हैं। सोलर के सिस्टम्स जो हैं वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की है। लोगों को इस तरह रिलीफ दे रहे हैं कि ये नहीं कि जी हमने लोगों को 2 माह के लिए बिजली के रेट कम कर दिए, या हमने टेम्पररी लोगों को रिलीफ दे दिया। पीपल्स पार्टी टेम्पररी सॉल्यूशंस पे यकीन नहीं रखती। आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो, और उसके बाद उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो। बारिश का हैवी स्पेल सिंध के मुख्तलिफ अजला में जारी है। बदीन में सबसे ज्यादा 168 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध में बारिशों से 6 अफराद जाँ बहक हुए। बारिशों से फसलें तबाह और लोगों के घर गिरे हैं। जहां भी बारिश का पानी आया जल्द निकासी की गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा थरपारकर का कोयला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पीपल्स पार्टी शोबाजी या फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम 2 माह के लिए आरजी रिलीफ नहीं दे रहे। 2 लाख खानदानों को लाइफ टाइम मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं।
मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, सियालकोट, शेखोपुरा, मुल्तान, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बायस सुहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। आजाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। बारिश से मीरपुर को कोटली से मिलाने वाली मरकजी शाहराह इस्लामगढ़ के मकाम से मुतासिर। शाहराह नीलम भी मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर तालीमी इदारे बंद। नीलम, आजाद कश्मीर में नदी नाले बिफर गए, राब्ता पुलों को नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर बांग्लादेश की हुकूमत और अवाम से इजहार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें। वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, भीख ना मांगे, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। दूसरों के लिए कब्रें खोदने वाले अब खुद गिर रहे हैं। जब कहा रसीदें दिखाएं तो उनकी चीखें निकल रही हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हनीफ अब्बासी ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन को आज बलोचिस्तान का दर्द उठा है। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी, मक्खन, एक्सरसाइज वाली साइकिल भी है। डिमांड की जाती है नाश्ता फला होटल से ला कर दे। जो सहूलियात बानी पीटीआई को मुयसर हैं वो दूसरे कैदियों को भी दें। लीग की रहनुमाओं के खिताब के दौरान अपोजिशन अराकीन का शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी। पार्लियामान में बैठे लोगों को अजनबी समझते हैं। बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुखालिफिन की जानिब से एनआरओ की बात की गई। फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनी, अवाम ने इनका सफाया कर दिया था। हनीफ अब्बासी अपना केस ना भूलें। बानी पीटीआई की सहूलत से मुतालिक बात करने वाले शर्म करें। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बुफे लगते थे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडियाला जेल में तफ्तीशी पर जराह आज भी मुकम्मल न हो सकी। रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब न आने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। रेफरेंस पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ है। बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी गई। 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये चाहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जल्द सजा सुना दी जाए। हम बैठकर 1 साल से तमाशा देख रहे हैं और बानी पीटीआई जेल में हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे तो बानी पीटीआई का नुकसान क्या होगा? खवातीन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। आईनी तरामीम का चैप्टर बंद हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। पीटीआई के अरकान भी हुकूमत के साथ मिलकर वोट कास्ट नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल का फैसला हो तो उसे चैलेंज करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बानी पीटीआई होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को 10 दिन की राहदारी जमानत दे दी। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मशल्के जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार मुतालिका अदालत में पेश हों। जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल के रिमार्क्स।
वफाकी काबीना ने रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में PWD की बंदिश के तहत तरमीम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट गैर फाल हो गया। हुकूमत पाकिस्तान का ML1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। दोनों लापता मुग़वी किसी इदारे के पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। अटॉर्नी जनरल आला तरीन लॉ ऑफिसर हैं, उनका बयान अहमियत का हामिल है। कहां से लापता हुए मैंने देखना है, मेरा दायरा इख्तियार भी है कि नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। यूक्रेन का F-16 तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में तैयारे का पायलट भी हलाक। रूसी हमला नाकाम बनाने के दौरान F-16 तैयारे से राबता मुनक़ता हुआ। लड़ाका तैयारे ने रूस के 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए। जहाज अगले हदफ की तरफ बढ़ रहा था कि राबता मुनक़ता हो गया। रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। रोनाल्डो के यूट्यूब चैनल को 24 घंटों में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हासिल करने वाले चैनल के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। स्टार फुटबॉलर के चैनल को एक हफ्ते में 50 मिलियन अफराद सब्सक्राइब कर चुके हैं।